माइनस एक्स फिर देखिए अगर मैं ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इस्तेमाल आ सकता है ना, जो हमें पता नहीं है इस समय। बेटा आप रहने दो, आप रहने दो, हम बात कर रहे हैं उससे। जब सीए के काम होगा तो तुमसे पूछेंगे। हाँ भाई पता एक तो यही थी भैया, ऑन संडे इज माई JEE एग्जाम मॉक टेस्ट, तो क्या मैं क्लास मिस कर दूं? देख ले, अब कर ले मिस तू। चल बताओ मुझे, इसमें तो मॉडल इससे मतलब नहीं, मुझे आंसर दे दे। दो जो सॉल्यूशन बताए थे पहले, जो स्पेशली याद रखने के लिए बोला था फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चल फिर सुन ले, शानदार बात। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस एच, एक्स होता है, और x माइनस एच x माइनस वन होता है। अब कुछ कॉमर्स वालों ने क्या किया, सुनो, नहीं कॉमर्स वालों की बातें कर रहा हूं, उनको ये बात सब याद थी। किसी कॉपी में चेक कर रहा था, तो कॉमर्स वाला ही बच्चा था, मैं समझ गया था, मैंने अपना इसको क्या बोलूं। उसने इसको सॉल्व करके इसकी जगह क्या लिखा, तो फिर लिख दिया हमने ये। जबकि उसके लिए तो एक नॉर्मल ब्रैकेट है, लेकिन साइंस वालों के लिए ये एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट है, वो फिर गलत हो गया उसका क्वेश्चन। तो भाई ध्यान रखना, ये ब्रैकेट कुछ भी लगा नहीं सकते हम, कुछ कौन सा लगाना, ध्यान रखना है। और वो था कॉमर्स वाला ही भाई, मैंने ले आया, फिर गड़बड़ कर दी उन्होंने इस क्वेश्चन में। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन सबसे टफेस्ट वाला कल हो गया था 15 वाला, अभी करते हैं 16। एग्जामिन करना है डिफरेंशियबिलिटी, और फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, जहां पर एक्स है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2, और दूसरा है एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, ये सिंपल नॉर्मल दिया है, जहां पर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3। और भाई पहली दे रखा है कि डिफरेंशियबिलिटी 2 पर ही चेक करनी है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। सिर्फ यहां पर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाली कहानी थोड़ी डिफरेंट है जो यहां सिखाई गई है, उसके बाद तो क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है हमारा, तो उन्होंने इस्तेमाल किया उसे, फिर फायदा क्या रहा, मेहनत भी खराब गई तेरी। चल कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। LSD एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है, चलिए फटाफट से। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए मतलब जिस पर चेक करते हैं, अपॉन x माइनस ए। यहां फटाफट से h टेंड्स टू 0 लिखो। अब तो भाई कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी आपको रट जानी चाहिए, इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, गलत नहीं करना बिल्कुल भी। अब 2 माइनस एच एफ ऑफ 2, 2 माइनस एच और माइनस 2, ये 2 से 2 चला गया डिनोमिनेटर में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस का h। अब जरा ध्यान से देखना भाई, वो फंक्शन यूज करो जो 2 से छोटा है भाई, ओके 2 से छोटा, तो x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो कैसे लिखेंगे देखो, x मतलब 2 माइनस एच ब्रैकेट में, और 2 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की फॉर्म में, माइनस एफ ऑफ 2 जिस पर x की वैल्यू 2 हो, ये रहा, तो पुट करो यहां पर x की जगह 2, तो 2 माइनस 1 इज 1 इंटू 2, तो कितना हो गया, 2 ही हो गया अपने पास, होल अपॉन माइनस का 1। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो रिजल्ट यूज करवाया था, इस 2 माइनस एच का तो कुछ नहीं करेंगे ब्रैकेट वाले का, लेकिन देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस एच, 2 माइनस एच भैया 2 माइनस 1, ध्यान रखना, बस ये कहानी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। x माइनस एच को x माइनस 1 लिखते हैं, तो बस 2 माइनस एच को 2 माइनस 1 लिख दिया मैंने वहां पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये ध्यान रखने वाली बात है। s टेंड्स टू 0, अब ये तो 1 हो गया, तो 2 माइनस एच माइनस 2 होल अपॉन माइनस एच, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना आ गया, LSD 1 आ गया। चलो कॉपी करो फटाफट से, बस ये एक यूनिक क्वेश्चन रह गया है डिफरेंशियबिलिटी का, और तो सब खत्म हो गया। अब हायर ऑर्डर स्टार्ट करेंगे इसके बाद, फटाफट से बता, चेक करूं RSD 2 से बड़ा चाहिए ना, नीचे वाला आ गया, ठीक है, और
अच्छा ठीक है, और फिर तूने तो 2, फिर तूने लिया 2h, फिर 2 कैसे लेता है तो पहले दोनों से नहीं करता क्या? तूने लिया 2 और 2h, इसको इससे कैसे इंटू करता है बता मुझे एक बार। 1 को दोनों से नहीं करता पहले? नहीं, नहीं आ रहा डिफरेंशियल। 1 को पहले 2 से किया, फिर h को 2 से किया, अच्छा, फिर h से h को किया, फिर 2 से 1। क्या कंफ्यूजन कर रखा है? सही से कर, खुद को नहीं पता तुझे क्या करना है, इतना कंफ्यूज कर रखा है इंटू करने में। अरे पहले को दोनों से कर, दूसरे को दोनों से कर, सिंपल सा स्टेप। हाँ बेटा, नहीं आ रहा डिफरेंशियल? नहीं आ रहा ना, ये सोल्व होगा, चेक करते हैं। चलो आरएसडी करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर के ध्यान रखना बेटा, वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन अपने सिलेबस में है नहीं, बहुत कम क्वेश्चंस हैं, तो बहुत यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। आरएसडी सॉल्व करेंगे इसकी अब। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस का a, फिर लिमिट s टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस ऑफ f2 अपॉन 2 प्लस h माइनस का 2, प्लस 2 माइनस 2 चला गया, क्या बचा? लिमिट s टेंड्स टू 0 f2 प्लस h माइनस ऑफ f2 होल अपॉन h। ठीक है, अब 2 से बड़ा फंक्शन, ये रहा 2 से बड़ा। अब यहां कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, सिंपल x है, तो भाई सिंपल ही डालना वैल्यू बेटा। तो 2 प्लस h माइनस का 1 इंटू 2 प्लस h, फिर माइनस f ऑफ 2 नीचे वाला ही है, तो ये देखना कितना आएगा, 2 माइनस 1 इज 1 इंटू 2, तो 2 ही आ जाएगा, होल अपॉन h। ये कितना आया बेटा? ये आ गया आपके पास 1 प्लस h इंटू 2 प्लस h माइनस का 2 होल अपॉन h। लिमिट s टेंड्स टू 0, चलो अंदर इंटू करो, तो 2 प्लस h प्लस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस का 2 होल अपॉन h। ये कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर से ये हो गया 3h प्लस h स्क्वायर होल अपॉन h, ऊपर से h कॉमन निकालो, नीचे वाला h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 प्लस h और ये आ गया 3। LSD कितना था? 1। तो सिंस LHD is not equal to RSD, hence the function fx is not differentiable at x is equal to 2। खत्म कहानी, प्रश्न फिनिश हो गया। 2 ब्रिलियंट क्वेश्चन थे, फिनिश। सर हमें ये वाली चीज तो याद रखनी है बस। हाँ, ये याद रखना पड़ेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर ये याद नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा मैं। ये रट्टा मार लो। हाँ बेटा, ये करके दिखा रहा हूं, ये तो अलग ही। ये आगे तो करना, डिफरेंशियल कर दिया ना सर, कंटिन्यूअस कर दिया ना। हाँ, अगर उसको चेंज नहीं करेगा तो डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। बताऊंगा क्या है, अभी बताता हूं। ये एक ऐसा यूनिक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 करेंगे, अपने टाइप का अकेला है, तो ध्यान रखना है क्या करना है। ठीक है, बताता हूं, कॉपी करोगे फटाफट से। कौन सा? अच्छा, उसको तो क्या है तेरा? तो गलत हो गया ना क्वेश्चन, यही तो दिक्कत है। ये दोनों आ सकते हैं ना? नहीं बेटा, यही तो बात है ना। लेकिन अगर मालूम क्या लॉजिक है इसका, एक वेव फॉर्म बनाए, वेव फॉर्म बनाए पूरा लिमिट में डाल के, तो दोनों के एग्जैक्ट वेव फॉर्म आएंगे। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बस उसका प्रेजेंटेशन अपने को चेंज करना है बाद में जाके। ये है, सारे फंक्शंस कर्व ही तो हैं, जो पर्टिकुलर लिमिट पे निकाल रहे हो आप, तो सेम लिमिट आएंगी, सेम वैल्यू आएगी। मतलब LH, इसका LHL तो आ ही जाएगा, RHL सेम आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। ये मेरे जब से हम 11th में, अब हमने तो 11th में लिमिट्स पढ़ी है, तो 11th में क्वेश्चन टीचर देते तब बोलते थे बेटा इस क्वेश्चन को याद रखना, अगर आपको ये याद है क्वेश्चन तभी आप इसे कर पाओगे। और देखो आज तक ये क्वेश्चन ऐसे ही चल रहा है, बच्चों से होता नहीं, गड़बड़ हो जाता है। बताऊं? चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, मेरे ख्याल से कॉन्टिन्यूटी का आखिरी क्वेश्चन है अब ये, अब तो सब फिर वो स्टार्ट हो जाएगी।
हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अश्विन जी ने हायर ऑर्डर के सारे क्वेश्चन कर लिए इसके? मोस्टली मत बोल, मोस्टली मत बोल, सारे बोल। तूने मुझे क्या बोला था फोन पर? जितने होने जा उतने तो हो गए सारे। और मैंने अभी 3 वो क्वेश्चन कराने जो तूने नहीं किए, तो फिर कैसे करता? कैसे करा बता? -1/0 लीजिए ना, -1/0। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटा। अगर इतना आसान होता तो फिर बात ही क्या थी? उसको अपन ले लेंगे। हाँ, वही करके तो आया। अभी तो कुछ और कह रहा था। पर उसमें e की पावर -1/0 होना नहीं चला। एक सेकंड, फिर से बोल, क्या कह रहा है? दिखा, e की पावर अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है बस। ये अपन ने 11th में भी किया था। ठीक है, कह रहा है चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x = 0। भाई देखो, अगर इसे नॉर्मल करने चले तो LHL और RHL डिफरेंट ही आएगा इसका। तो भैया फिर अपने को कैसे पता चलेगा एग्जाम में? तो भाई याद रख लो इस क्वेश्चन को। अगर आपने इसे याद नहीं रखा तो आपका डिसकंटिन्यूअस ही आने वाला है आंसर। एक का 1, एक का -1 आप लिख के आओगे, बड़े डिसकंटिन्यूअस आया जी, और भैया क्या मस्त 0 मिला है मुझे इस पर। तो ध्यान रखना। चलो पहले LHL निकालो, वो नॉर्मल तरीके सॉल्व होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार, तो LHL एट x = 0, तो लिमिट x → 0 - fx, फटाफट फटाफट करते जाओ। तो लिमिट h → 0 f0 - h, लिमिट s → 0। अब मेरे ख्याल से फंक्शन तो एक अकेला है ऊपर सॉल्व करने के लिए, तो वही इस्तेमाल होगा। तो e की पावर 1/-h -1 होल अपॉन e की पावर 1/-h और +1। ये कितना हो गया बेटा? लिमिट s → 0 e की पावर -1/h -1 होल अपॉन e की पावर -1/h और +1। अगर मैं इस स्टेप पर लिमिट को इंसर्ट करूं, ठीक है, तो देखो क्या आएगा। e की पावर, ध्यान से देखना, समझ में लो, कुछ ऐसी चीजें भी है जो आपको पता होनी चाहिए। 1/0 इज इंफिनिटी, इंफिनिटी अभी नॉट डिफाइंड नहीं बोलना है अपने को। और e की पावर इंफिनिटी इज 0, ये पता होना चाहिए आपको। हाँ, -1 आ गया -1, कॉपी कर लो पहले इतना। ठीक है, हाँ सही है। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? डिसकंटिन्यूअस आएगा ना। हाँ, लेकिन अभी अपने को कंटिन्यूअस लाना है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस आना चाहिए, यही तो दिक्कत है। अब उसके लिए चेंज, अब तो हमें क्वेश्चन देख के याद है, तो मैं पहले बता दूंगा क्वेश्चन में क्या चेंज करना है। अब अगर तू अभी RHL निकालेगा तो 1 आ रहा है उसका RHL, तो तेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। जबकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है ही कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस कैसे प्रूव करना है वो बताना है मुझे आपको। ठीक है, चलो फटाफट से कॉपी कर लो इसको। तो ये याद रखना, e की पावर इंफिनिटी 0 होता है सीधा। ठीक है, हो गया जी कॉपी? अक्षत हुआ कर। अब ध्यान रखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए RHL अगर कर रहे हो तो इस पर्टिकुलर fx के लिए RHL नहीं सॉल्व होगा। पहले मुझे अपना fx ही चेंज करना है। देखो भाई सब, अब वो fx कैसे चेंज होगा पहले बोर्ड पर देख लीजिए। अगर आपने ये स्टेप नहीं लगाया यहां पर तो प्लीज आपका फंक्शन ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही आएगा। चेक करो भाई, क्या किया मैंने, x को 1/x लिखना है तो बस वही किया, तो माइनस लगा दिया नीचे मैंने। अब एलसीएम ले लो। तो अब आपका जो fx एक्चुअल में इस्तेमाल होगा वो ये होगा। अब इसे आप RHL के लिए सॉल्व कीजिए, आपका आंसर फिर -1 आएगा, गारंटी है। कॉपी करो फटाफट से, चलो
अगर ये आपको क्वेश्चन याद नहीं रहा एग्जाम में तो फिर समझ लेना कि ये डिसकंटिन्यूअस ही आना है, आपका आंसर गलत होगा पूरा क्वेश्चन। तो बोलेगा ना कि ये कंटीन्यूअस है। चेक वेदर, आपको भी चेक वेदर करके आया हुआ है, इसलिए तो जब हमारे पास है वाला बात और हमें पता है वाला क्वेश्चन एक यूनिक क्वेश्चन है तो याद रखा जा सकता है। सर पर ऐसा है थोड़ी ऐसे की वाला बना लेना ना। समझा नहीं आपकी बात में? चल करते हैं भाई, आरएचएल करते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या कोई? नहीं कैलकुलेशन थी आपने वो नहीं लगाया, वो उधर भी आपको e की पावर नीचे लेके जानी थी। तो लेके तो गया मैं, इस वाले में पागल है क्या बेटा? एक पार्ट तो एग्जैक्ट सॉल्व होगा, चेंज दूसरे में करना है। अभी कर ले, तेरे हिसाब से मेरा -1 नहीं आना चाहिए ना, यही कह रहा है ना? देख लेते हैं, नहीं आ रहा होगा तो चेक कर लेंगे, क्या परेशानी है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, अभी चेक कर लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। लिमिट s टेंड्स टू 0 प्लस h, फंक्शन तो अभी एक अकेला ही है, कुछ और है ही नहीं यूज करने के लिए। चलिए डालिए, तो 1 माइनस e की पावर, ऐसे ही 1 प्लस e की पावर एग्जैक्ट सेम। चलिए 0 पुट करिए, वन आ रहा मेरे पास है, वो माइनस तो फिर तो डिसकंटिन्यूअस हुआ। तो आपको उधर जो e की पावर नीचे ले जानी थी ना, लेकिन आपने कहा कंटीन्यूअस फंक्शन है। आप एक काम करो, उस वाले क्वेश्चन को, मतलब इसी क्वेश्चन को फिर उल्टा हो गया फिर बात। हाँ, आप इस वाले क्वेश्चन को इसी से आरएचएल सॉल्व कर लो एलएचएल में चेंज बिना चेंज किए, तो फिर हो सकता है बिना चेंज किए कंटिन्यूअस आ रहा है, फिर ये डिसकंटिन्यूअस आंसर। एलएचएल चेंज होगा। नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होता, वो तो आप कुछ भी चेंज करो। अच्छा एक सेकंड ठहरो, पहले एक काम करो, पहले से कॉपी कर लो जरा, पहले कॉपी कर लो फिर दे देते हैं। इधर आप आरएचएल चेंज ना करो। अरे मेरे भाई बोल रहा हूं ना, कॉपी तो कर, पहले से कॉपी कर ले, पहले से बता दूंगा। तो मेरा भी करो, बहुत टाइम हो गया इस क्वेश्चन को, मुझे याद नहीं है कि वो कंटिन्यूअस आ रहा था तो मुझे डिसकंटिन्यूअस करना है या डिसकंटिन्यूअस तो मुझे कंटिन्यूअस करना है। अभी पता चल जाएगा, इससे तो ये पता चल रहा है कि वो कंटिन्यूअस आ रहा होगा। फिर अभी चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ बिना चेंज करे, तो फिर ये डिसकंटिन्यूअस ही आना चाहिए था। फिर ऐसे समझ ले इस बात को, मतलब जो एक नॉर्मल आंसर आ रहा है ना वो नहीं आएगा इसमें, ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अभी मैं ये चेक कर लेता हूं, जैसे मेरा -1 आया fx को यूज करके, इसी fx को यूज करके आरएचएल में क्या -1 फिर से आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा था, मुझे इसे डिसकंटिन्यूअस फिर प्रूफ करना है। ऐसे समझ ले इस बात को फिर, ठीक है, क्योंकि मुझे भी याद नहीं था एग्जैक्ट कि एक्चुअल में था कि नहीं था। अब जो भी था मुझे याद था, जो आता है उसको उल्टा करना है। तो या तो कंटीन्यूअस है, हमें डिसकंटीन्यूअस लाना है। करेक्ट एकदम। तो ये फ्री, इससे तो ये पता चल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, मुझे लाना डिसकंटिन्यूअस है। फिर एक बार चेक कर लेते हैं अभी, हैं? हमने अभी सही किया, परफेक्ट किया है हमने, तो सही किया एकदम। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेता हूं जरा। तो अगर मैं सेम ही फंक्शन इस्तेमाल करता तो e की पावर, मुझे जानना क्या था, प्लस का h। हाँ वही आ रहा माइनस में। हाँ सही कह रहा है। एक्चुअल में अगर आपने इस फंक्शन को चेंज नहीं किया तो ये कंटिन्यूअस आ जाएगा। फिर ये तो आपको डिसकंटिन्यूअस लाना है फिर इसको, मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन में अगर इसी को यूज करके मैं आरएचएल निकालूं तो -1 आ रहा है, तो एलएचएल आरएचएल मैच हो गया, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन एक्चुअल में ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आना चाहिए। फिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए यूनिकनेस है कि आप जब तक फंक्शन चेंज नहीं करोगे ये डिसकंटिन्यूअस फिर नहीं आएगा। हाँ तो फिर वो गलत हो गया आंसर हमारा। अब ये डिसकंटिन्यूअस ही आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। लॉजिकल है, बस ये याद रखना है आपको ये वाली बात कि अगर सेम फंक्शन, बिल्कुल ये थोड़ा हटकर है क्वेश्चन, अगर आपका कंटिन्यूअस आ रहा है तो डिसकंटिन्यूअस ही प्रूव करना है इसको आपको। परफेक्ट है, ठीक है, मतलब एक यूनिक एक ही क्वेश्चन है ऐसा। हम कि भैया एक और आ गया तो कैसे पता, नहीं है ही नहीं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, चलो हमारा कंटिन्यूटी डिफरेंस, हाँ कॉपी कर ले। ठीक है, इसमें 2-3 क्वेश्चन थोड़े यूनिक है पर वो करते हैं, देखा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 6x अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर फाइंड dy बाई dx।
देखो एक चीज आपको थोड़ा बता देता हूं, क्वेश्चन ये कब परेशान करेगा आपको, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया और 4 रिजल्ट आपके पास है, तो अब आप कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इसमें, वही पर्टिकुलर टर्म चलने पड़ेंगे जिससे 4 में से एक ऑप्शन दिखाई दे जाए। अगर ये नॉर्मल dy/dx निकालने का 2 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ भी करना, आंसर मैच करे या ना करे, क्योंकि आंसर मैच कहीं कराना ही नहीं फिर आपको, फिर तो जो आप लाओगे आंसर मान लिया जाएगा। ये क्वेश्चन कराया इसलिए जा रहा है आपको कि ये एमसीक्यू में आया, तो जो आप नॉर्मल आंसर लाओगे वो मैच नहीं होगा आपसे, ये दिक्कत है बस। ठीक है, तो ये मान के चलना कि ये मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूं कि ये एमसीक्यू में आएगा और मुझे 4 में से एक ऑप्शन मैच करवाना है आपका। और नॉर्मल अगर क्वेश्चन है डिफरेंशिएट कर दो, तो भाई साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना, फिर एक्स ने लिखा चेन रूल लगा के जितना आंसर छोड़ देना वहीं पर। ठीक है, अब देखो लॉजिक क्या है। अब लॉजिक क्या है कि रूट में माइनस लग रहा है, तो ये तो मुझे कंफर्म है कि साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करना है, लेकिन उसमें भी जुगाड़ है। यहां पर देखो जरा क्या, बोर्ड पे लिख सकता हूं भाई, 6 को लिख दिया, हाँ ठीक है, ये ठीक है। अब रूट में माइनस है तो साइन थीटा तो पुट हो गई होगा, ठीक। स्टेप चेक करो, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, रूट भी गया स्क्वायर भी गया, तो क्या बचा अपने पास 2 साइन थीटा, जो कि क्या हो गया अपने लिए क्वेश्चन हार्डली, अगर नॉर्मल आया तो 2 नंबर का, एमसीक्यू में तो फिर कोई चक्कर ही नहीं, एक ही नंबर का आ रहा है वो तो। साइन इनवर्स से साइन चला गया, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 और थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहां से साइन इनवर्स 3x। अब सब क्या करना है लास्ट में मेरे को, बात खत्म हो गई। चलो कॉपी करो बराबर से, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर x नहीं लिखा, फिर से करो तो 3, तो फाइनल आंसर कितना आया 6/√। अगर मैं इसे नॉर्मल अभी डिफरेंशिएट करूं तो बेटा आंसर ये नहीं आएगा। ये तो परफेक्ट तरीका है, लेकिन इसमें जुगाड़ लग रहा है ना। नॉर्मल डिफरेंशिएशन में तो बच्चा सीधा साइन इनवर्स एक्स लगाएगा पहले, और अगर आप उसको नॉर्मल भी ऐसा करके आए तो फुल मिलना ही मिलना है आपको, कंफर्म है, पक्का है। तो और 19 में स्प्लिट है, क्या बेटा 19 में n cos स्क्वायर x होना चाहिए, सही कह रहा है, सही कह रहा है, अभी सही कर लेंगे उसे, सॉल्व करते में ट्राई करता हूं। सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है, कॉस स्क्वायर ही आएगा, करेक्ट है, वो चेक कर लिया था वैसे, कॉस स्क्वायर ही है। इसे फिनिश करो। अब आपको अपने 4 ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन जरूर दिखाई देगा, ठीक है। 21 देखो, इसी लेवल का क्वेश्चन है वो भी, बेटा उसको पहले इसके लेवल के ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन निपटा लेते हैं, फिर हायर ऑर्डर सीधा एक साथ स्टार्ट करेंगे। ये भी एक यूनिक लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपने अपने पर्टिकुलर टर्म्स नहीं चले तो इसमें भी आप मैच नहीं करा पाओगे अपने एमसीक्यू का आंसर, ध्यान रखना। बस यही दिक्कत है इन क्वेश्चनों की। मैंने इसमें आगे हिंट लिखा जरूर है, लेकिन उस हिंट को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे नहीं हम, देखना अभी। अगर क्वेश्चन है कि भाई फाइंड dy by dx अपने पास, अगर क्वेश्चन सिंपल है कि फाइंड dy by dx, तो भाई आपको जो मेथड लगाना डेरिवेटिव का लगा दो। भैया ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन में से मैच होना है, तो अब आप कोई भी मेथड नहीं लगा सकते, अब आपको वही मेथड लगाना जो एक्चुअल में लगना चाहिए इसके अंदर। वो क्या मेथड है, देखो रूट में माइनस तो यहां पर भी लगा हुआ है, तो ये तो कंफर्म है कि साइन थीटा मैंने फिर पुट करना है, लेकिन कौन सा टर्म उस पर थोड़ा ध्यान रखना है। देखो जरा, अभी समझ ले पहले एक बार, ठीक है। अब देखो जरा क्या पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखो मेरा,
ठीक है, अब 3 को लिखा, 6 को लिखा मैंने, बिल्कुल 3 इंटू 2x, और 2x को क्या लिख दिया फिर से, साइन थीटा। अभी देखो कितना हो गया, हाँ बिल्कुल। अगर आप सिंपल डिफरेंशिएट करोगे ना तो इस तरह का फॉर्मेट नहीं ला पाओगे, इसलिए इस तरीके को सीखो जिससे आपको चीज समझ में आए। आई थिंक ये cos थीटा हो गया, ठीक है ना। मेन अब क्वेश्चन का पार्ट अगला है जिसके लिए ये क्वेश्चन बना है हमारे लिए। ट्रायंगल वाला। नहीं, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, ट्रायंगल वाला। देखो जरा, ऐसा समझ में आ रहा है क्या? अगर ध्यान से देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है ये हमारे लिए, मतलब साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी। तो देखो, अगर ये साइन ए है तो ये कॉस बी है, तो साइन ए कॉस बी माइनस का, तो फिर ये हो गया कॉस ए। हमें ये बात प्रूव करनी है कि अगर मैं कॉस बी बराबर 3/5 लेट कर रहा हूं तो क्या साइन बी बराबर 4/5 आएगा, और अगर आ गया तो डायरेक्टली साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दूंगा। देखो जरा, लेट करो कॉस थीटा को 3/5, मतलब कॉस बी का वैल्यू। अगर सॉल्व करने पर साइन बी 4/5 आ गया तो मैं साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दूंगा सीधा इसके अंदर। तो चलो, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। हाँ, ये आइडेंटिटी अपनी डालो, कॉस का वैल्यू बेटा, ठीक। 9/25 को उधर ले जाओ, तो साइन स्क्वायर बी मेरे पास आ गया 16/25, और साइन बी कितना आया, तो जरा चेक करना, साइन बी 4/5 ही आया। मतलब ये दिखाकर आपने ये बता दिया कि भाई मैं अगर कॉस बी को 3/5 लेट कर रहा हूं तो ये 4/5 एक्चुअल में साइन बी की वैल्यू है। तो ये फॉर्मूला देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, देखो जरा, साइन ए माइनस बी, जबकि ए किसको माना है हमने, थीटा, माइनस बी क्या है अपने पास, अरे बी तो बी है ना, वो तो अगली वैल्यू पुट करूंगा ये मैं। हाँ, साइन इनवर्स से साइन चला गया, क्या बचा, थीटा माइनस बी। अब देखो जरा, थीटा का वैल्यू चेक करो, थीटा मतलब यहां से निकालो, और बी का वैल्यू निकालो यहां से, ठीक है। अब जरा डिफरेंशिएट करना, बोर्ड पर देखो, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आगे करो, कांस्टेंट है, 0 हो गया, चक्कर ही नहीं था कुछ यहां पर भाई। वो कॉस इनवर्स 3/5 लिखा है, कांस्टेंट लिखा है। मैंने क्या बोला था, इन दोनों को छोड़ के हर चीज कांस्टेंट होती है। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 2/√1 माइनस का 4x स्क्वायर, फिनिश हो गया। लेकिन ध्यान रखो, अगर आपने सिंपल इसे सॉल्व किया बेटा, ये आंसर तो नहीं ला पाओगे, फिर आप आंसर कुछ और ही आएगा। तो एमसीक्यू करते समय तो यही आंसर आपको चाहिए होगा, और नॉर्मल सॉल्व कर रहे हो फिर तो कुछ भी करो। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह का फॉर्मेट लगाओ नॉर्मल क्वेश्चन के लिए भी, लेकिन 2 नंबर का हो कम से कम तब, ठीक है। हो गया, तो बताओ, बैठ गया। ये 2 बढ़िया क्वेश्चन थे 2 मार्क्स वाले, जो थोड़े लीक से हटके थे, नॉर्मल बेसिस के क्वेश्चन नहीं थे। इसलिए बुलाया है क्लास में आपको। ये वाला फॉर्मेट करके दिखाना बोर्ड में, तब उसे आइडिया होगा कि हाँ भाई बच्चे ने क्यों वहां पर 4/5 को साइन भी पुट कर लिया अपने आप ही। तो अगर एमसीक्यू थोड़ी, तो बेटा तभी तो करके देखेगा, अरे अपने लिए तो करेगा, तुझे थोड़ा आंसर मैच करना आएगा। हाँ, फिर मत करना, फिर मत कर, प्रैक्टिस कर ली तो मुझे आ रही है ना। अरे हाँ, अगर आ गया तो की बात चल रही है। सीबीएसई एमसीक्यू में छोड़ देंगे बेटा कुछ भी आ रहा है आजकल एमसीक्यू में, मालूम है 4 मार्क का एक प्रॉपर क्वेश्चन एमसीक्यू में था अभी 10th वाले में, लेकिन क्योंकि वो इतनी बार करा हुआ था कि बच्चों को आंसर याद था, टिक मार के आ गए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये या तो वो करा हुआ आ जाए, नहीं आएगा फिर तुक्का ही तो पेलोगे उसके अंदर, ये दिक्कत है। सैंपल में भी थोड़े से डाउट थे इस बार साल में। सर मैं सब बताऊंगा, अभी मुझे कराने दे पहले,
तेरा नंबर आएगा बाद में, फिर वो डाउट जब तक तेरा कराने नहीं हो सब डाउट पूरे हो चुके होंगे, उनमें सब इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, जब हम ये पूछते हैं ना बच्चों से कि हाँ भाई चल डाउट ले आओ, तो भैया क्वेश्चन बचा ही नहीं है, क्वेश्चन तो सारे हो गए हमारे। हाँ नहीं नहीं, क्वेश्चन बचेंगे नहीं भाई, टारगेट होगा तो तकरीबन 1000 क्वेश्चन प्लस का और ऊपर ही बैठेगा। एमसीक्यू अगर उसमें एमसीक्यू जोड़ो तो 1000 तो एमसीक्यू कराऊंगा, तो ये तो 2000 के आसपास चले जाएंगे। फिर क्वेश्चन बचेंगे कम, बुक के अंदर भी नहीं बचेंगे आपके पास, परेशान क्यों हो रहा है? मतलब बेस तरह तैयार कर ले। 23rd करेंगे। 23rd क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट क्वेश्चनों में से एक है, जिसका प्रेजेंटेशन ऐसा है यार ये तो मैंने अभी निकाल लेना है, फिर 3-4 स्टेप बाद पता चलेगा भैया ये नहीं आ रहा है मुझसे अब, और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है देखना अभी। और देखो फाइंड क्या करना है, सबसे बड़ी बात क्या है, फाइंड डिवाइडेड तो निकालना है, डेरिवेटिव में करना जानता हूं भैया, मैंने कर ले स्टार्ट। अच्छा कुछ स्टार्ट, चल तू बता, थोड़ा स्टार्ट बता था मुझे। देखो क्या करना है, लेट करना है x इज इक्वल टू साइन ए, लेट करना है रूट x इज इक्वल टू साइन बी। अगर आपने ये नहीं किया यहां पर तो कुछ भी कर लेना, 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद ये क्वेश्चन आपको छोड़ना ही पड़ेगा, जबकि जो आसान दिख रहा है ये इतना आसान है ही नहीं। क्वेश्चन का ट्रिक ही बहुत डिफरेंट है। ठीक है, अब देखो पुट भी कैसे होगा, ध्यान से देखना है आप। अभी भी ट्रिक, मतलब ये नहीं कि आपने बस लेट आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, अब भी फंस जाएगा वो क्वेश्चन आपसे। देखो कैसे, एक्स में क्या पुट किया मैंने, अंडर रूट ऑफ, देखो 1 माइनस बच्चे क्या पुट करने वाले, साइन ए, नहीं यहां करो स्क्वायर, अब तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, साइन स्क्वायर बी। क्यों? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर भी बनेगा, कॉस स्क्वायर भी, रूट हटेगा कॉस भी बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको ये वाला एक्स मान के चलता और 1 माइनस साइन है तो रूट कैसे हटाता, आए बात समझ में? अगर मैं यहां होल स्क्वायर कर दूं तो यहां रूट, यहां एक्स आ जाएगा, यहां वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर भी, तो एक्चुअल में एक्स की वैल्यू साइन स्क्वायर भी हो गई, वो वैल्यू पुट होनी थी यहां पर। तो ये एग्जामिनर को बताओ बेटा हमें तो पता है ना, क्योंकि यूनिकनेस ही तो है क्वेश्चन की, तभी तो पता है तुझे। ठीक है, करेक्ट एकदम। अब यहां जो तूने लेट लिया है, अब इस पर स्क्वायर कर। अब देखो ट्रिक आपको समझ में आ गई तो 2 स्टेप पे समझ में आ गया आपको। और अगर मैं नहीं कराता तो आप ऑब्वियसली होता, मैं भी होता तो क्या करता, इस एक्स में साइन ए पुट कर रहा होता और रूट में 1 माइनस साइन ए, फंस जाता मेरा क्वेश्चन जाकर। फिर अब तो हो जाएगा, चलो कॉपी करो फटाफट से जो भी, हाँ आइडेंटिटी बनेगी बेटा। तो ये यूनिकनेस थोड़ी याद रखना क्वेश्चनों की, जो प्रैक्टिस से बेटा सब आ जाता है, इतना मैं जानता हूं। कितने ही टफ क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस करोगे तो 100% आएगा। देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन इनवर्स से साइन चला गया, कितना बचा, ए माइनस बी। चलो भाई ए की वैल्यू बिल्कुल सही, और बी का साइन इनवर्स। अब दोनों का डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ गया, खत्म कर बस। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, फिर एक बार वो करूंगा तो ठीक है, बस अब सही से एक बार अरेंज करके लिख दो। वही हो गया आपके पास, ये कितना आएगा, फिनिश हो गया आंसर में, खत्म कहां है। परफेक्ट सही है, छोड़ दें पर नहीं है तो यहाँ से नहीं समझ नहीं आई मेरे पास आपकी नहीं, ये डायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट हो गया बेटा। ये अगर आप डायरेक्टली यहां से उठा के इसे लिख रहे हो, नहीं बेटा ये तो मार्क्स जाएगा आपका। तो ये हाफ एक्स के बाद हाफ माइनस, तो ये डालने के बाद तो ये आ जाएगा, लेकिन अरे फॉर्म एक्स की पावर इनका फॉर्मूला तो लगा के दिखा, डिवाइड एक्स लगाकर। डेरिवेटिव का तूने चेन रूल लगाया कहां पर, वो एक स्टेप तो आएगा बीच में, इसमें डायरेक्ट मत लिख।
ये बैलेंस बनाना सीख ले भाई, वरना पेपर में तू कराएगा उसे या फिर क्या भैया वो आधा नंबर गया मेरे हाथ से, मैं डायरेक्ट लिख के आ गया उसे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो ना, ये 2015 में आया था। जो बोर्ड का आज तक का बोर्ड का सबसे टफेस्ट पेपर था, जो एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, एच एक्स दिया है, निकालना क्या है देखो, एफ डैश ब्रैकेट एच डैश ब्रैकेट जी डैश एक्स, ये फाइंड करना है। अब सुन तो ले, अच्छा, पहली बात कराया हुआ क्वेश्चन है, जी डायरेक्ट निकालेंगे फिर उसका एच में डालेंगे। ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा अंदर से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको जी डैश एक्स चाहिए, उसके लिए पहले जी एक्स चाहिए, तो भैया जी एक्स तो क्वेश्चन में मौजूद है, तो जी एक्स मौजूद है, डेरिवेटिव करके जी डैश एक्स निकाल लो, क्योंकि यू बाय वी का फॉर्म है तो क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। चलो स्टार्ट हो जाओ फटाफट से, जल्दी जल्दी। मैंने ये कहा था तो बहुत लेंदी हो गया ना। बेटा जितना कह रहा होता तो कर। चलो लगाओ क्वेश्चन रूल। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर को छोड़ा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 + 0 माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा, लो जी छोड़ दिया, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x। सही से सॉल्व करो इसे अब जरा। तो जी डैश एक्स का वैल्यू आना चाहिए अपने पास x² + 1 और माइनस का 2x² और माइनस का 2x होल अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया, जी डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस का x² माइनस का 2x + 1 होल अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर। पहले इतना कॉपी कर दो, जी डैश एक्स आ गया, ठीक है। ठीक है इतना। अब क्वेश्चन कह रहा है देखो, जी डैश एक्स की वैल्यू को एच डैश एक्स में डालना है, तो पहले एच डैश एक्स तो हो अपने पास, तो चलो देखो एच एक्स कितना है बोर्ड पर देखो, -2 आ जाएगा। वो है आपके पास 2x माइनस का 3, तो पहले एच डैश एक्स निकालो। अब वो कह रहा है कि भाई जो आपने अभी एच डैश एक्स निकाला है उसमें जी डैश एक्स डाल दो, उसमें डाल दो जी डैश एक्स। अब दिक्कत है एच डैश एक्स में एक्स ही मौजूद नहीं है, तो डालोगे कहां से, तो आंसर इसका भी क्या रह जाएगा, कल किया था ना वो x की पावर 0 लिखा हुआ है एक तरह से। तो इतने बड़े सॉल्यूशन का कोई परेशानी नहीं हुई हमारे लिए। अब देखो इस पूरी वैल्यू को एफ डैश एक्स में, तो पहले एफ एक्स का एफ डैश एक्स तो निकालो, तो चलो पहले एफ डैश एक्स निकालो, लगाओ x की पावर n, तो n x की पावर n - 1, फिर आगे करोगे तो 2x, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब कह रहा है f डैश एक्स में पूरा वैल्यू डालो ये वाला, और ये पूरा वैल्यू है कितना 2, तो f डैश में आपने पुट करना है h डैश g डैश x, और ये पूरी वैल्यू एक्चुअल में 2 है, तो f डैश x में 2 पुट कर दो बस उठाकर। तो कितना आ गया बेटा, जो कि कितना आया, फिनिश कहानी, फिनिश। शानदार क्वेश्चन था 3 नंबर का। अब इसमें आज की क्लास फिनिश ही करते हैं, क्योंकि इसमें अब सारे के सारे क्वेश्चन रह गए हमारे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के, अब सारे के सारे खत्म हो गए। अब नेक्स्ट क्लास मंडे को करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट, ठीक है। चलो क्लास फिनिश करते हैं आज के लिए।